एपिसोड की शुरुआत में हमें उराहारा का कैंडी शॉप दिखाया जाता है, जहां पर वो फेक सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो रहा था। तो उरुरु डरते हुए बोलती है कि आई एम सॉरी मिस्टर उराहारा, ये सब मेरी गलती है। मगर उराहारा उरुरु को तसल्ली देते हुए बोलता है, डरो मत, हम सब कुछ सही कर देंगे। तो ये सुनकर उरुरु जोर जोर से रोने लगती है और फिर तेसाई और जिंता भी बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। और तो और ये लोग जाने से पहले बैटल पोज भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेक और रियल इचिगोस के बीच फाइट चल रही थी, मगर तभी रुकिया के फोन पर न्यू ऑर्डर्स आने लगते हैं। तो ये लोग हॉलो की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। वहीं फेक सोल का पूरी तरह से मूड खराब हो चुका था, मगर तभी वो एक हॉलो की प्रेजेंस महसूस करने लगता है, जो कि उसी स्कूल में आया है जहां पर फेक सोल ने उन 3 बच्चों पर हमला किया था। तो वो जल्दी समझ जाता है कि न्यू हॉलो उन बच्चों को टारगेट कर रहा है। तो उसे उन बच्चों के रूड रिमार्क्स याद आने लगते हैं। तो वो मेंटली काफी स्ट्रगल करने लगता है कि उसे उन बच्चों को बचाना चाहिए या नहीं। वहीं उन बच्चों के पीछे से एक सेंटिपीड टाइप हॉलो आ जाता है, जिसका इन बच्चों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी तरफ उनकी मौत आ रही है। और जब हॉलो इन बच्चों पर हमला करने वाला था, तभी अचानक से फेक सोल यहाँ आ जाती है और वो हॉलो पर जोरदार किक मारता है और फिर इन दोनों के बीच जोरदार फाइट चालू हो जाती है। और ये सब देखकर बच्चे यहाँ से भागने लगते हैं। तो उन बच्चों को भागने का मौका देने के लिए फेक सोल हॉलो को दूसरी डायरेक्शन में ले जाने लगता है, जिसे रुकिया और रियल इचिगो देख लेते हैं। वहीं फेक सोल फाइट करते करते काफी थक गया था और तो और वो काफी इंजर्ड भी हो गया था। मगर जब हॉलो उसे मारने ही वाला था, तब रियल इचिगो यहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। तो फेक सोल रियल वाले से पूछता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो रियल वाला उसका कॉलर पकड़कर बोलता है कि अबे ढक्कन, तुझे कौन बचा रहा है, मैं तो बस अपनी बॉडी को बचाना चाहता हूँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम बैटल टाइप मॉड सोल हो ना, तो तुम इतनी बुरी तरह से कैसे पिट सकते हो। तो इन दोनों के बीच वर्बल फाइट चालू हो जाती है, मगर अब हॉलो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, तो वो इन दोनों पर स्नीक अटैक कर देता है। मगर ये दोनों तो हॉलो से भी ज्यादा गुस्सा थे, जो एक साथ हॉलो पर अटैक कर देते हैं, जिससे हॉलो की ऐसी तैसी हो जाती है और वो पीछे की डायरेक्शन में गिरने लगता है। मगर तभी फेक सोल को कुछ याद आता है कि उस तरफ तो वो 3 बच्चे गए हैं। तो वो हॉलो की तरफ जाकर उसे जोरदार किक मारता है, जिससे हॉलो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर ये काम करके फेक सोल खुशी से नीचे गिरने लगता है। तो रियल इचिगो उसे बचा लेता है, मगर वो फेक सोल की इस हरकत से काफी गुस्सा है। मगर तभी उसे वो 3 बच्चे दिखाई देते हैं, जो अपनी टीचर को पूरा इंसिडेंट रिपोर्ट कर रहे थे। तो इचिगो समझ जाता है कि फेक वाला इन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी फेक सोल असल में इविल स्पिरिट नहीं है, वो तो एक अच्छी सोल है। तो रियल वाला फेक को माफ कर देता है और पूछता है कि तुम उन बच्चों से इतनी नफरत करते थे, तो फिर तुम उन्हें क्यों बचा रहे थे। तो फेक सोल बताता है, मैं ऐसे ही किसी को मरने नहीं दे सकता, भले ही मैं उनसे नफरत ही क्यों ना करता हूँ। इसके बाद फेक सोल बताता है, जिस दिन मुझे बनाया गया था, उसी दिन सोल सोसाइटी ने सभी मॉड सोल्स को डिस्ट्रॉय करने के न्यू ऑर्डर्स पास किए थे। यानी जिस दिन मुझे बनाया गया था, उसी दिन मेरे मरने की डेट डिसाइड कर दी गई थी। तुम्हें पता भी है, मैं अपनी सोल पिल के अंदर हर एक दिन डर डर कर काटता था और धीरे धीरे मेरे आसपास की सभी सोल्स डिस्ट्रॉय कर दी गई। मगर मैं वेयर हाउस से भागने में कामयाब हो गया, मगर मुझे डर था कि किसी दिन मुझे ढूंढ लिया जाएगा और मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फेक कंटिन्यू करता है कि मेरी किस्मत का फैसला कोई ऐसे ही कैसे कर सकता है, मैं अपनी किस्मत का फैसला खुद करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सी मौतें देखी हैं, इसीलिए मैं किसी को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता, चाहे मैं उनसे नफरत क्यों ना करता हूँ। और अब तक उराहारा भी यहाँ तक आ चुका था, जो इन दोनों के पीसफुल सॉल्यूशन को देखकर काफी सरप्राइज था। मगर फिर भी वो अपनी वॉकिंग स्टिक को इचिगो की खोपड़ी में घुसा देता है, जिससे मॉड सोल पिल बाहर निकल जाती है। ये देखकर इचिगो काफी सरप्राइज्ड है कि ये लोग कौन है। इसके बाद उराहारा मॉड सोल पिल को लेकर घर चलने के लिए कहता है, मगर जिंता ये सब सुनकर
काफी अपसेट है क्योंकि वो तो धूम धड़ाका करना चाहता था। इसके बाद इचिगो उराहारा से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम इस मॉड सोल का क्या करने वाले हो। तो उराहारा खुद को इंट्रोड्यूस करके बोलता है कि ऑब्वियसली इस मॉड सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके बाद रुकिया यहाँ आकर बोलती है कि ये आदमी एक लालची दुकानदार है और इस क्लेम के लिए उराहारा ऑब्वियसली डिनाई करता है। तो रुकिया उराहारा के हाथ से मॉड सोल पिल छिना लेती है और कहती है इस सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम लोग सोल सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं करते। तो उराहारा सीरियसली बोलता है कि अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझसे हेल्प मांगने मत आना क्योंकि तुम्हें हमसे कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। इसके बाद रुकिया इचिगो को मॉड सोल पिल देकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद इचिगो अपनी बॉडी में वापस आकर काफी अपसेट था क्योंकि उसकी बॉडी काफी इंजर्ड हो चुकी थी। ये सब उस फेक सोल का कमाल था। तो वो मॉड सोल पर चिल्लाने लगता है जो कि काफी अजीब था। तो रुकिया उससे बोलती है अगर तुम्हें चिल्लाना ही है तो इसे किसी डेड बॉडी में डाल दो। तो इचिगो जल्दी से डेड बॉडी ढूंढने लगता है ये कहकर कि कहाँ है डेड बॉडी डेड बॉडी डेड बॉडी। मगर इचिगो को रोड पर डेड बॉडी थोड़ी ना मिलने वाली थी। मगर तभी उसे गार्बेज डंप में एक टॉय लॉयन दिखाई देता है। तो वो टॉय के मुंह में सोल पिल डाल देता है जिससे इस टॉय में जान आ जाती है, जो जिंदा होते ही इचिगो को बैटल के लिए चैलेंज करने लगता है। तो उसे ठीक ठाक देखकर इचिगो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है मगर फिर वो फेक सोल पर अपनी भड़ास निकालने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है जहां इचिगो को जगाने के लिए वो फेक खूब सारे पंच मारता है मगर इचिगो पर इनका कोई भी असर नहीं होता। वो बड़ी आसानी से फेक को दूर फेंक देता है। इसके बाद इचिगो फेक सोल को एक नाम भी देता है जो कि कौन था। वैसे जब रुकिया अपने क्लोजेट से बाहर निकलती है तब उसका पैर कौन पर पड़ जाता है जिसका ठरकी कौन खूब फायदा उठाता है और वो तो ये भी कमेंट कर देता है कि नाइस एंगल। तो रुकिया कौन की अच्छे से मार लगाती है मगर तभी अचानक से यूजू इचिगो के रूम में आ जाती है। तो इचिगो रुकिया और कौन को क्लोजेट में डालकर बंद कर देता है मगर अब यूजू को इचिगो पर डाउट होने लगा है कि उसका भाई घर वालों से छुपकर कुछ अजीब करने लगा है। इसके बाद यूजू इचिगो को बताती है कि तुम्हारे दोस्त घर के बाहर आए हैं। तो इचिगो जल्दी से स्कूल के लिए रेडी होने लगता है मगर जब वो अपनी घड़ी पहनकर डेट और टाइम चेक करता है तब वो डेट देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसके बाद हमें इचिगो की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरिहिमे और उसकी फ्रेंड्स अपनी अपनी ड्राइंग्स दिखा रही थी जिसमें उन लोगों ने अपने फ्यूचर सेल्फ को ड्रॉ कर रखा था। तो तात्सुकी अपनी ड्राइंग दिखाते हुए बताती है कि वो फ्यूचर में एक फीमेल चैंपियन बनना चाहती है। तो ओरिहिमे भी अपनी ड्राइंग दिखा देती है जिसमें वो एक बैटल टैंक और साइबोर्ग की मिक्सचर थी जिसे देखकर तात्सुकी काफी परेशान थी कि ये लड़की फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि आज इचिगो बड़ा वियर्डली बिहेव कर रहा है। तो उसे ऐसा देखकर तात्सुकी बहुत सीरियस हो जाती है और वो अपनी दोस्तों से बोलती है कि मुझे इचिगो की वियर्डनेस का पता है, वो असल में अपना पेन छुपाने की कोशिश कर रहा है और यकीन मानो इचिगो कल स्कूल नहीं आएगा। इसके बाद दिन पूरा हो जाता है तो इचिगो रुकिया से पूछता है कि कल के लिए मैं सोल रिपर ड्यूटी से छुट्टी लेना चाहता हूँ। तो रुकिया ऑब्वियसली इसके लिए मना कर देती है। तो इचिगो उसे बताता है कि कल मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, कल के ही दिन मेरी मॉम मारी गई थी, या यूँ कहूँ तो कल के ही दिन मेरी मॉम को मार दिया गया था। इसके बाद इचिगो को अपनी मॉम की डेथ के फ्लैशबैक आने लगते हैं और बेचारा इचिगो पूरी रात ढंग से सो भी नहीं पाता है। वहीं सोल सोसाइटी में एक सोल रीपर को न्यू ऑर्डर्स मिलते हैं कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर रुकिया कुचुकी को ढूंढो। रुकिया जरूरत से ज्यादा ह्यूमन वर्ल्ड में रुक चुकी है तो तुम पता लगाओ कि रुकिया ह्यूमन वर्ल्ड में क्या कर रही है और अगर जरूरत पड़े तो तुम फुल फोर्स यूज कर सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।